Hi everyone, welcome back to our online study. As you all know that we have started our online classes just because of the corona everyone and that hit us hard again. Yesterday we completed our infrastructure chapter. 2 chapters we have already been completed that. जो हमारी ये यूनिट है उसमें से 2 चैप्टर हम पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है. आइए इस यूनिट का 3rd चैप्टर कैरी ऑन करते हैं और स्टार्ट ऑन करते हैं हमारी आज की ऑनलाइन क्लास में. एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मैं पहले भी बता चुका हूँ ये 3 चैप्टर मिलकर के 12 मार्क्स फॉर्म करते हैं, ध्यान रखिएगा. तो काफी इजी से चैप्टर है. सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक चैप्टर में से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ही कंक्लूड करेंगे अपन और वही हमारे बोर्ड्स में हर साल रिपीट हो जाते हैं, हर दूसरे साल, हर सेकेंड या थर्ड ईयर को लेकर के. ये जो वर्ड है एनवायरमेंट, बचपन से लेकर पढ़ते आ रहे हैं हम इसके बारे में. छोटे थे तब पढ़ा करते थे. The things which are surrounded us are known as environment. वो चीज जिसने हमको चारों तरफ से घेरा होगा उसको एनवायरमेंट कहते हैं. अब धीरे धीरे ये चीजों को थोड़ा ह्यूजली, थोड़ा वास्टली डिस्क्राइब किया जाने लग गया कि भाई इनके अंदर रिसोर्सेज भी इंक्लूड आने लगे. इनके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज भी है, मैन मेड रिसोर्सेज भी है, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी है. काफी सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो जल्द ही खत्म होने वाले हैं. काफी सारे रिसोर्सेज ऐसे जो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे हमारे पास, जैसे सनलाइट है, एयर है. आइए देखते हैं सबसे पहले एक्चुअल में इकोनॉमिक्स में इसको क्यों लिया गया है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एनवायरमेंट की क्या चीज है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी वो डेवलपमेंट जो हम पीछे से फील करते आ रहे हैं. एट प्रेजेंट वी आर फीलिंग द रिसोर्सेज एट प्रेजेंट वी आर हैविंग. वो चीजें जो हमारे पास आज है, वो रिसोर्सेज जो हमारे पास आज है, हमारा फर्ज बनता है उन्हीं रिसोर्सेज को हम अगली जनरेशन तक लेके जाए. फ्यूल है, कोल है, पेट्रोलियम है, ऐसे काफी सारे रिसोर्सेज है जिनके मल्टीपर्पसेस है, जो मल्टीटास्किंग रिसोर्सेज है. अगर हम इनको आज सही तरीके से नहीं यूज करते तो काफी समय बाद या काफी टाइम बाद हमारे साथ ये होने वाला है कि ये रिसोर्सेज हमें देखने को भी नहीं मिलेंगे. तो आइए देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एनवायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एनवायरमेंट होता है इकोनॉमिक की लैंग्वेज में, क्या इसकी डेफिनेशन है. आइए शुरू करते हैं. I have written down the definition of environment here. It includes, इसके अंदर आते हैं water, air, land and the interrelationship which exists among. ध्यान से देखिएगा, water, air, land यानी तीनों जगह की बात होगी. पानी की बात होगी, हवा की बात होगी, जमीन की बात होगी. And the interrelationship which exists among and the between all these and human being and every creature. यानी कि अगर बात की जाए सनलाइट की, एयर की, वाटर की, और इन सभी का इंटररिलेशनशिप किसके साथ में, हमारे साथ. सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एग्जिस्ट इन आवर वर्ल्ड, इन आवर अर्थ, उन सभी के साथ का जो रिलेशनशिप है उसको क्या कहा जाता है, एनवायरमेंट कहा जाता है. इसके अंदर प्लांट्स भी आ गए, प्रॉपर्टीज भी आ गई, लैंड्स भी आ गई, सर्फेसेस भी आ गए, स्टोन्स भी आ गए, है ना, वाटर स्लैब्स भी आ गए. जितनी भी चीजें हमारे अर्थ में, हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, वो सारी की सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं. देखिएगा एवरी क्रीचर, हर छोटे से छोटा जीव, हर बड़े से बड़ा जीव, और सारे के सारे ऑर्गेनिज्म. ध्यान रखिएगा, एवरी ऑर्गेनिज्म. अब वो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे सेल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सिंगल सेल हो, चाहे मल्टीपर्पज सेल हो, उन सभी के बारे में. अब बात आती है कि अब आपके मन में एक सवाल ये उठ रहा होगा कि सर एनवायरमेंट क्यों पढ़ते हैं? आर वी हैविंग एनी एनवायरमेंटल स्टडीज क्लासेस? ऑब्वियसली गाइस, अगर हमें इकोनॉमिक्स को जानना है तो हमें उसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको जानना पड़ेगा. उनके लिए जो हमें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो अवेलेबल होता है जहां से, उनके बारे में जानना पड़ेगा. आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स के बाद एनवायरमेंट के बारे में. द फीचर्स ऑफ एनवायरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन. अगर हम बात करें रॉ मटेरियल्स की, चीजों को बनाने के लिए, कंज्यूम करने लायक बनाने के लिए, कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए, फिनिश गुड्स तैयार करने के लिए, इस सारी चीजों के लिए हमें जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है वो आएगी कहां से जनाब? वो सारी की सारी आएगी हमारे पास एनवायरमेंट से. नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सस्टेन्स लाइफ, ये देखिए फिर वही चीज आ जाती है. सस्टेन्स लाइफ, जिंदगी को बनाए रखने के लिए एनवायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है. कहा जाता है कि अगर आप अर्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये आपका ख्याल नहीं रखेंगे. सन, सॉइल, वाटर एंड एयर. अगर सनलाइट की बात की जाए तो विदाउट दिस इट्स इम्पॉसिबल टू लिव. मिट्टी की बात की जाए, इफ इट इजंट फर्टाइल वी कांट ग्रो एनीथिंग हियर. अगर ये उपजाऊ नहीं है, फर्टाइल नहीं है, हम कुछ भी उगा नहीं पाए.
वाटर, द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग टू नीड एंड टू सर्वाइव। एयर कहा जाता है खुली सांस और खुली हवा। जहां पर खुली हवा मिल जाती है इंसान वहीं पर अच्छे से रह पाता है। जब अगर ये पोल्यूटेड होती चली जाएगी तो हमारी सांस भी मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है एनहांस स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, SOL। अकाउंटेंसी में भी हम इसकी बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में भी इसकी बात करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मैं पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर में भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका था। क्या आज से 20 साल पहले हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा था? क्या आज से 20 साल पहले इतनी इंडस्ट्रीज थी? क्या आज से 20 साल पहले इतना सारा ट्रांसपोर्टेशन था, इतने सारे व्हीकल्स थे? आज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि भाई लोग हर साल में एक बार या 2 बार किसी माउंटेन हिल्स की तरफ जाते हैं अपने वेकेशंस का बहाना लेकर के कि वहां पर हम छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। बट दैट्स नॉट द फैक्ट। वो छुट्टियां मनाने के लिए नहीं जाते वहां पर, वो जाते हैं वहां की खुली हवा, वहां की हरियाली के बीच में एक अच्छी सी सुकून भरी सांस लेने के लिए। ये फैक्ट तो ये है कि भाई ऑब्वियसली हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के साथ साथ में हम हमारी अर्थ को जो नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। हमारे व्हीकल्स के स्मोक से निकला हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हमारे फैक्ट्रीज से निकले हुए जो पॉइजनस फ्यूल है, केमिकल्स है, जिनको हम वाटर एक्सर्ट कर देते हैं, नदियों में बहा देते हैं, वो पानी हमारे लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक होने वाला है। एसेमिनेट्स ऑफ द वेस्ट। अब वेस्ट की बात की जाए तो आई थिंक आप लोगों ने सभी ने ये सुना होगा, एक खाद होती है जिसको अपन मोस्टली बायो फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि गांव में मोस्टली ये चीज होती है, और ऑब्वियसली आई सैल्यूट टू द विलेज पीपल कि इन चीजों के लिए सही मायने में वो सस्टेन करते हैं एनवायरमेंट। उनके चारों तरफ हरियाली भी रहती है, वो पोल्यूशन को भी कम करने की कोशिश करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। फिर इमेजिन करिएगा, उन्होंने कई बार आपने नोटिस किया होगा अपने घर के आसपास एक खड्डा बना, उसके अंदर उनके पास जितना भी स्क्रैप इन द सेंस कहा जाए तो उनके घर में जो यूटिलाइज किया गया पानी है, बर्तन धोने के बाद जो बच गया जो पानी है, खाने पीने के सामान के जो छिलके हैं, जो भी कचरा, जो पेड़ पौधों की पत्तियां, वो सारे इकट्ठे करके इसके अंदर डाल और इसको डिकम्पोज होने के लिए बंद कर दिया जाता है। एक तरीके से ये नेचुरल मैन्यूर का काम करते हैं, फर्टिलाइजर का काम करती है, सही मायने में केमिकल फर्टिलाइजर से काफी ज्यादा बेहतर होती है। तो एक तरीके से एनवायरमेंट हमें ये भी बताता है एसिमुलेट्स ऑफ वेस्ट कि हम कम से कम चीजों को वेस्ट करें, जितना ज्यादा हो सके हम यूटिलाइजेशन को अपना इंप्रूव करें, हम उन्हीं चीजों को इंप्रूव करें, उन्हीं क्वांटिटी में इंप्रूव करें जितनी हमें जरूरत होती है। एक्सेस ऑफ यूजेस को डिनाई करें। मोस्टली हम लोग रूम में लाइट्स को ऑन कर देते हैं तो वो ऑन ही रह जाती है। वाटर टैप हमने नहीं खोला, हमें यूज नहीं आ रहा है, फिर उससे पानी बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है। एक गाड़ी धोने के लिए आपको पता है, जब एक इंसान एक गाड़ी धोता है, उस गाड़ी को धोने में जितना पानी हम वेस्ट करते हैं, 3 परिवारों के लिए वो 7 दिन के लिए पानी सफिशिएंट होता है अकॉर्डिंग टू द गूगल। तो देखिए हम कितना रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को अपन कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल के लिए मैं इस क्लास में यहीं तक रखना चाहूंगा। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट मैसेज आई वुड लव टू गिव यू अबाउट दिस चैप्टर। एनवायरमेंट क्यों पढ़ा? क्योंकि इसके लिए ये जरूरी है। सो प्लीज चेक आउट अराउंड यू और सराउंडेड बाय यू दैट हम लोगों के चारों तरफ हमारे आसपास क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है, हमें उनको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। एंड वन माय लास्ट मैसेज दैट आई वुड लव टू गिव यू ऑल दैट please utilize your resources in a limited editions. The corona is running on. Stay safe, stay at home. Have a great day. Thank you.